एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है लड्डू गोपाल जी से मिलाऊंगी। तो मैं आज आपको अपने लड्डू गोपाल जी से मिलवाने जा रही हूँ, तो जिनका नाम हमने रखा है राधा माधव। और राधा माधव हमने उनका नाम क्यों रखा है, तो इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ क्या हम लोगों का रहा, मैं और मेरे हस्बैंड का। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि हम इन लड्डू गोपाल जी को कैसे लेके आए। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग वृंदावन की और बरसाने धाम की यात्रा दोनों जगह की करके आ गए हैं। तो हम लोग जुलाई में गए थे वृंदावन, और मैं आपको बता नहीं सकती वो यात्रा कितनी 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 अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छी यात्रा थी वो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में हमें भगवान ने ही इनविटेशन दिया है वहाँ आने के लिए। और वहाँ पे जाके मैंने बांके बिहारी जी के भी दर्शन किए। बहुत 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 अच्छे थे बांके बिहारी जी के दर्शन भी। तो मैं आपको पहले बताती हूँ हम लोग गए कैसे। तो मैं और मेरे हस्बैंड का बहुत मन हो रहा था कि हम लोग वृंदावन जाएं। तो हम लोग एस्कॉन जाया करते थे। तो हमें बताया किसी ने कि एस्कॉन की साइड से भी बसेस जाती हैं वृंदावन के लिए। तो हमने सोचा तो चलो पूछ लेते हैं क्या अभी हमें इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में या इस मंथ में किसी बस से जाना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जब एस्कॉन गए तो हमने वहाँ पे एक माता जी बाहर काउंटर्स लगे रहते हैं। तो हमने माता जी से पूछा क्या माता जी यहाँ पे वृंदावन की यात्रा के लिए अभी बसेस में जाना है या कोई जो भी कोई यात्रा का ग्रुप है कोई जा रहा हो। तो माता जी ने बोला कि हाँ जी माता जी नेक्स्ट वीक में जो है एक ग्रुप है जो जा रहा है वृंदावन की यात्रा के लिए, तो आप लोग जा सकते हो उनके साथ। और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड की तो ये बात सुनकर ही हमें ऐसा लगा कि सच में मतलब जैसे भगवान ने ही हमें इनविटेशन दे दिया हो। तो हमने तो बिना कुछ सोचे कि नहीं बस अब जाना ही है हम दोनों को। तो हम दोनों ने ठीक है फिर उन माता जी से मैंने नंबर एक्सचेंज किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ या गर्ल्स होती हैं हम उनको माता जी बोलते हैं। जितने भी बॉयज़ होते हैं या मेंस होते हैं उनको हम प्रभु जी बोलते हैं। तो फिर माता जी ने बोला कि ठीक है माता जी नंबर आप एक्सचेंज कर लीजिए, मैं जितनी भी डिटेल्स हैं कहाँ कहाँ विजिट कराएंगे कितने चार्जेस लगेंगे तो मैं वो सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो नंबर एक्सचेंज करने के बाद उन्होंने मुझे बता दिया था। और मतलब वो कहीं भी लेके जाते वृंदावन में, हमने तो जाना ही था। तो तो प्रभु जी और मतलब मेरे हस्बैंड और मैंने हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि चलो अब तो जाना ही है। तो हम लोगों का रहा, हम लोग गए वहाँ पे। हम लोग दिन में वहाँ पहुँच गए थे। बहुत बहुत लोगों का ग्रुप था, मतलब 300 लोगों का ग्रुप था। और इतनी अच्छी यात्रा रही उस बस में। हम पूरा टाइम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे और भी बहुत सारे हमने कीर्तन किए। एक एक मतलब एक एक बारी से सबकी टर्न आ रही थी, हर कोई सिंग कर रहा था, हर कोई भजन कीर्तन कर रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लीडर्स थे हमारे ग्रुप में वही कर रहे थे, नहीं वो सबको मौका दे रहे थे करने का और सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे सब कुछ। तो सबको जानने का मौका मिला, इतना अच्छा संग मिला। मतलब ऐसा भक्तों का संग मिलना बहुत बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद हम लोग जब दिन में वहाँ पहुँचे तो प्रभु जी का एक हम लोगों का ग्रुप बना दिया था। तो उस ग्रुप में वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस ग्रुप में भेजते थे। तो हम लोग जाने के बाद ही हम लोग सब थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग हॉल में इकट्ठा हुए, फिर थोड़ा भजन कीर्तन हुआ, हम लोगों ने खाना खाया, लंच प्रसादम किया। उसके बाद हम लोगों का थोड़े से लेक्चर्स हुए। उसके बाद हम लोगों का उन्होंने यात्रा स्टार्ट करवाई और जो हमें जहाँ पे धाम की यात्रा करवानी थी उन्होंने। लेकिन हम लोगों का था कि हमें बांके बिहारी जाना है। तो हम लोग बांके बिहारी के लिए निकल गए थे। और हमने एक मंदिर का, राधा दामोदर मंदिर का हम लोग विजिट नहीं कर पाए थे, राधा दामोदर मंदिर को। तो हम लोग बांके बिहारी जी निकल गए थे। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बांके बिहारी जी का वहाँ पे हमारे साथ क्या चमत्कार रहा। मतलब बांके बिहारी जी के जब हमने दर्शन किए, इतनी भीड़, मतलब लिटरली हमें पता नहीं था बांके बिहारी का रास्ता क्या है, लेकिन हम भीड़ में खड़े थे तो हम लोग वहाँ तक अपने आप पहुँच गए। इतनी 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 भीड़ थी। हम जुलाई 2021 में गए थे और इतनी भीड़ थी कि हम लोग अपने आप पहुंच गए। और जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो इतने हमें भव्य दर्शन हुए भगवान के, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत 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 अच्छे दर्शन थे। मतलब आपको पता होगा कि अगर आप जब भी बांके बिहारी जी जाते हो तो हर एक 2 मिनट बाद जो है, हर एक सेकंड बाद
पर्दा लगता रहता है, लेकिन उस दिन लगा पता नहीं कैसा भगवान का वो चमत्कार था। मतलब मैं जब तक मंदिर के अंदर थी, एक बार भी पर्दा नहीं लगा, एक बार भी पर्दा नहीं लगा, और इतने अच्छे खुले दर्शन हुए हम लोगों को, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, हम लोग देखिए जब भी धाम यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो आप कभी भी उसके साथ कुछ और प्लान करके मत चलना कि हम लोग, हाँ, अगर बाकी बिहारी जी जा रहे हैं तो वो ब्रजवासी करके जो वहाँ पे है, पेड़े वाला, तो हम वहाँ से वो पेड़े लेते हुए आएंगे, या फिर लड्डू गोपाल जी के लिए ये भी देख लेंगे। सिर्फ आप एक मोटिव के लिए एक मोटिव रख के जाइए कि आपने सिर्फ दर्शन करने हैं, बाकी जो करना है वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले से उन चीज़ों के लिए मत प्लान कीजिएगा। सिर्फ इतना मन में भाव रखिएगा, आपने सिर्फ दर्शन करने, भगवान आपको अच्छे से दर्शन दे दे। तो ये चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ दूसरी चीज़ का भी सोच के चलते हो ना, तो आपको दर्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाते। तो आप कभी भी इस चीज़ को मत लेके चलिएगा कि हाँ, हम बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, थोड़े वहाँ से लड्डू गोपाल जी भी देख लेंगे, उनके लिए कोई ड्रेस भी देख लेंगे, वहाँ से पेड़े भी लेते हुए आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप मत डिसाइड कीजिएगा, बस ये बोलिएगा कि भगवान ने आगे जैसा करवाना होगा वो करवा देंगे, हम बस दर्शन कर लें पहले। तो फिर बहुत सब कुछ अच्छा रहा, मीन्स बहुत 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 ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहा। तो हम लोग लड्डू गोपाल जी मैंने काफ़ी सारे देखे, मुझे और ऐसे नहीं बोल सकती नहीं पसंद आए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर शायद उन्होंने मेरे घर नहीं आना होगा। तो फिर हम लोग एक और मंदिर गए थे, राधे श्याम सुंदर मंदिर है वहाँ पे, राधा दामोदर मंदिर के जस्ट बगल में ही पड़ता है वो, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया। तो वहीं पे मुझे प्रभु जी और माता जी मिल गए इस्कॉन के। तो उन्होंने बोला कि हमें भी कृष्ण भगवान जी लेने हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण, हमें किसी को गिफ्ट करने हैं कृष्ण भगवान जी। तो मैंने उनको बोला कि चलो ले लेते हैं, बाहर और बहुत सारी शॉप्स थी, मैंने कहा यहाँ से पूछ लेते हैं और दोनों साथ ही ले लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, मुझे एक लड्डू गोपाल जी पसंद आए, लेकिन वो ब्लैक कलर के नहीं थे, वो आप अभी देख लीजिएगा कैसे हैं। तो मुझे पसंद आए, और जो मेरे साथ माता जी थी उनको भी बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा माता जी ले लीजिए अच्छे हैं। तो मैंने उस समय उनको इतने ध्यान से नहीं देखा था, बस एक नज़र जैसे देखते कि हाँ अच्छे लगे तो ले लिया। तो उनको लेने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि ये वही लड्डू गोपाल जी हैं, बिल्कुल मतलब वैसे ही बोल सकते हैं जो मैं जब पहले अपना चैंट करने बैठा करती थी, तो मुझे ये लड्डू गोपाल जी आंखों के सामने आते थे और मुझे बोलते थे, या फिर सपनों में कई बार मुझे दिखाई देते थे कि मुझे आके ले जाओ। तो ये लड्डू गोपाल जी बिल्कुल वैसे ही थे, और मैं क्या सोच के अपने उससे चली थी, देखा बोलते हैं ना, मतलब जिन लड्डू गोपाल जी ने आपके पास आना है उन्होंने आना ही है, वो पहले से ही प्लान होता है सब, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। तो तो मतलब बहुत 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 फिर ये लड्डू गोपाल जी है, हमने अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा की, और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, मतलब जैसा सोचा था जितना ग्रैंड वैसे तो नहीं हो पाया, पर हम लोगों ने घर में ही किया, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ अपने राधा माधव से। तो देखिए ये है हमारे राधा माधव, हरी बोल, हरी हरी बोल तो देखिए ये हैं, मतलब बहुत बहुत इतने अच्छे फीचर्स, इतने सुंदर रूप मैंने भगवान का शायद ही पहले कभी देखा हो, मतलब बहुत बहुत सुंदर। हमारे तो ये लाडले हैं, हमारे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, आपको बताने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी सत्य घटनाएं जो भी हैं मेरी। और बस आना जाके भी हम लोगों को मतलब कितने राधा रानी ने कितने अच्छे दर्शन दिए, हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ, हमें कैसे उन्होंने एक संत के दर्शन करवाए, जिन जिन संत के मुझे दर्शन करने थे, तो उन संत के हमें दर्शन करवाए, बहुत बहुत अच्छे दर्शन थे वो भी। तो मैं बताऊंगी, वो संत बहुत बड़े संत है बरसाना के, उनके यूट्यूब में वीडियोस भी आती हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी शेयर करूँगी कैसे उन्होंने दर्शन करवाए। बहुत सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत मतलब वो दिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद वृंदावन नहीं गए थे, हम लोग वैकुंठ धाम की यात्रा में गए थे, जहाँ से हमारे पास ये राधा माधव पिया है, वो वैकुंठ धाम की यात्रा ही थी। सच बोल रही हूँ, अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ इस्कॉन के साथ आप जाइएगा।
बहुत अच्छा उनका अरेंजमेंट होता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वही है ना, मतलब सबका अपना-अपना है। कई लोग बोलते हैं कि रूम अच्छा नहीं था, चार्जेस ज़्यादा ले लिए, प्रसादम नहीं अच्छा लगा, अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं थे। तो देखिए, मैं बोलती हूँ 250-300 लोगों के बीच में इतने लोगों का जाना, और आप धाम यात्रा में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि आप क्या करने वहाँ जा रहे हो, आपको वो चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे भरपूर मिली, और मेरी भक्ति सच में ही उसके बाद से और ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। भगवान पे इतना अटूट विश्वास हो गया, मैं बता नहीं सकती। श्रीमती राधा रानी के तो चमत्कार मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय राधा माधव। राधे राधे।